बहुत ही क्विक, बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। आप देखिए ये कितनी कुरकुरी, कितनी खस्ता दिख रही है। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसी बनी है। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है, बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी बनी है। चलिए टेस्ट करके देखती हूँ कि ये कैसी लग रही है। अप्रोप्रिएट शुगर है इसमें और बिल्कुल जैसे मार्केट की खस्ता होती है बिल्कुल उस तरह की बनी है, बिल्कुल फ्लेकी है। हाय, वेलकम टू देसी कुकिंग नेटवर्क। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो गज्जक बर्फी की है, जो कि विंटर की एक स्पेशल रेसिपी है। आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आने वाली है। ये इतने कम टाइम में और इतनी अच्छी बनके तैयार होती है कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप फिर मार्केट से लेकर आना प्रेफर नहीं करेंगे। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तिल गज्जक बर्फी के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो तिल, गुड़ और चीनी। तिल और गुड़ का प्रोपोर्शन बिल्कुल इक्वल रखेंगे। दोनों 200 ग्राम्स लेंगे, मगर तिल क्योंकि लाइट होते हैं वेट में तो वो 200 ग्राम्स विच इज इक्वल टू 2 कप्स, और गुड़ जो कि 200 ग्राम्स ही है मगर वो 1 कप के अंदर आया है। गुड़ हैवी होता है और तिल थोड़े फ्लफी होते हैं, मगर दोनों की अमाउंट 200 एंड 200 ग्राम्स है। शुगर मैंने ली है 2 टेबल स्पून। पहले स्टेप में हम तिल को ड्राई रोस्ट करेंगे, तो चलिए गैस टॉप पे चल के तिल को ड्राई रोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम मीडियम पर है, पैन गरम हो गया है। अब इसके अंदर तिल ऐड करेंगे। तिल को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भूनेंगे तो इनका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। इनको हमें कच्चा भी नहीं रखना है। तो जब ये हल्का से स्प्लैटर करने लग जाएंगे, तड़कने लग जाएंगे, बस तब हम इनको पैन में से निकाल लेंगे। तिल को भूनते हुए 3 मिनट हो गए हैं और अब इनमें से स्प्लैटर होने की आवाज़ भी आनी स्टार्ट हो गई है, तड़कने की आवाज़ भी आ रही है। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको पैन में से ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको ग्राइंडर में कोर्सली ग्राइंड करेंगे। तिल के भुनने की बहुत अच्छी खुशबू भी आनी स्टार्ट हो गई है। नाउ दे आर डन। तिल ठंडे हो गए हैं, अब हम इनको कोर्सली ग्राइंड करेंगे। इन तिल में से मैंने 2 टेबल स्पून तिल निकाल के रख लिए हैं। ये एंड में गज्जक के ऊपर गार्निशिंग के लिए काम में आएंगे। तिल इस तरीके के ग्राइंड होने चाहिए। इनमें थोड़े थोड़े पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं और थोड़ा पाउडर भी बना है। देखिए मैं थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेके और आपको दिखाती हूँ। बस इस तरीके के होने चाहिए जिससे कि थोड़े थोड़े पार्टिकल्स भी दिखें और थोड़ा ये पाउडर फॉर्म में भी हो गया। तो हमको इस तरीके का दरदरा ग्राइंड करना है। सारा ग्राइंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। तिल को हमने पूरा ग्राइंड कर लिया है, कोर्सली ग्राइंड कर लिया है इस तरीके का। अब गैस टॉप पे चल के गुड़ सिरप बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम मीडियम पर है। 2 टेबल स्पून घी, 1 कप 200 ग्राम्स ग्रेट करके मैंने गुड़ लिया है, 2 टेबल स्पून शुगर 25 ग्राम्स, 1/4 कप पानी। फ्लेम हमारी मीडियम पर है। इसको 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से पकाएंगे। गुड़ सिरप को कंटिन्यूसली आप चलाते रहें, नहीं तो ये बेस में स्टिक कर सकता है, चिपक सकता है। मैंने 4 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची को छील के उनका ये दरदरा पाउडर बना लिया। ये भी मैं इस सिरप में ऐड कर दूंगी। इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जायफल नटमेग पाउडर 1 पिंच। अब आप फ्लेम को लो कर दें, क्योंकि अब सिरप गाढ़ा होने लग गया है और सारा गुड़ डिजोल्व हो गया है। हम शुगर इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि सिर्फ अगर गुड़ ही यूज करेंगे तो हमारा जो गज्जक बन के तैयार होगी उसका कलर बहुत डार्क हो जाएगा। इसलिए कलर को बैलेंस करने के लिए शुगर यूज करी गई है गुड़ के साथ। इस सिरप को कुक होते हुए पूरे 5 मिनट्स हो गए हैं। देखिए अगर आप इसको ऐसे पोर करें तो ये इस तरीके से पोर हो रहा है। अभी फ्लेम लो करके और इसको पानी में डाल के, ठंडे पानी में डाल के ऐसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। देखिए अब ये जो गुड़ सिरप मैंने डाला था ये नीचे अच्छा थिक इनफ हो गया है। देखिए ये इस तरीके से हो गया, बिल्कुल ब्रिटल हो गया है। ये देखिए आप, ये देखिए बस इस तरीके का ये हमें चाहिए।
अब इसके अंदर हम तिल डाल देंगे। ये तिल जो हमने कोर्सली ग्राइंड करे थे ये इसमें डाल देंगे। हमने शुरू में ही जिस चीज़ पे हमको ये गज्जक फैलानी है उसको घी लगा के ग्रीस करके रख लिया है। शुगर सिरप बनाने में मुझे पूरे 7 मिनट लगे हैं। 7 मिनट में मेरा शुगर सिरप बनके तैयार हुआ। उसके बाद मैंने इसके अंदर तिल ऐड करे हैं। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और सारे तिल को गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको ले जाके जिस सरफेस को हमने ग्रीस करा है उसके ऊपर हम डाल देंगे। देखिए अब हम अपना सारा मिक्सचर इसके ऊपर डाल देंगे। कटिंग बोर्ड को ग्रीस कर लिया था। देखिए जब ये गरम गरम है तभी आप इसको लंबे लंबे पीसेस में काट लें, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसको काटना थोड़ा ट्रबलसम हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़े से तिल लगा दें। थोड़े हमने इसके ऊपर पिस्ताशियोज लगा दिए हैं। देखिए गजक बर्फी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही क्विक, बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। आप देखिए ये कितनी कुरकुरी, कितनी खस्ता दिख रही है। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसी बनी है। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है, बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी बनी है। चलिए टेस्ट करके देखती हूँ कि ये कैसी लग रही है। अप्रोप्रिएट शुगर है इसमें और बिल्कुल जैसे मार्केट की खस्ता होती है बिल्कुल उस तरह की बनी है। बिल्कुल फ्लेकी है। बहुत ही क्विक, इजी एंड सिंपल रेसिपी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। आप इसको बनाइए। आपकी कैसी बनती है मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज remember to give me a like, subscribe and do not forget to press the bell icon. Thank you so much for watching this video. I'll see you in next video. Till then, thanks. Bye.